बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। Manifestation of the stages of blessing, the words of the wisdom, volume 9, हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूबी कैली पेज 38, रूबी कैली 6814, द लिमिटेड लाइफ, हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल मुख्तसर है। एज द लिमिटेड डिजायर्स, हमारी जो है ख्वाहिशें भी बिल्कुल मुख्तसर है। थोड़ी जिंदगी थोड़ी ख्वाहिशें, ये आज का जो टॉपिक है इसमें। तो या हय्यू या क़य्यूम, आरजी जिंदगी है, लंबी जिंदगी जन्नत की जिंदगी है। दुनिया में हमें आजमाइश के लिए भेजा है, हमें सजा के तौर पे भेजा है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म ना मानते हुए शैतान के बरगलावे में आके दाना खा लिया, तो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पे हमें ज़मीन पे भेज दिया। आरजी तौर पे ये इम्तहान है और हम इस इम्तहान में जो है पूरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तसर से ज़िंदगी दी है। हमारे टीचर जो है बड़ी प्यारी बात किया करते थे। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब उनका नाम था, MCI स्कूल कोतवाली रोड में पढ़ाते थे। वो उर्दू के टीचर थे बड़े प्यारे। तो वो कहते थे कि जब एक दरख्त पे जो है इंसान चढ़ जाता है और ऊपर जाकर वो शहद के छत्ते को चूसता रहता है, नीचे से दरख्त कटने का खतरा होता है, नीचे शेर भी बैठा होता है। ये शेर और दरख्त कटने का खतरा जो है ये मौत है। और शहद जो हमारी जिंदगी है, जो हम रोज खाना खाते रहते हैं, तो आखिर एक दिन जो है वो दरख्त से कट जाना होता है, हमने गिर जाना होता है। और इसी तरीका से एक दिन शेर ने हमें खा जाना है, मौत ने हमें कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने जो है वो मौत का जायका चखना है। इस तरीका से हजारों ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश के दम निकले, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो हम जो है ये आरजी जिंदगी को जो है वो लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं इस दुनिया में आके कि जो मैं हूँ वो और कोई नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो हमारी इज्जत सारी खत्म हो चुकी है, तकब्बुर और गुरूर हम में आ चुका है। जो लोग तकब्बुर और गुरूर करते हैं, अभी मुझे नहीं पता अगली साइंस का कि मुझे आनी है नहीं, बाहर जाकर मुझे नहीं पता मैं जो है वो जिंदा सलामत घर से आया हूँ और घर वापस जाऊंगा कि नहीं, ये मुझे कोई इल्म नहीं है। तो मेरी आरजी जिंदगी है, चंद सांसें हैं। मैंने कल ज्वाइन किया था गवर्नमेंट सर्विस को 1993 के अंदर, और आज जो है वो 2023 जा रहा है और 24 में रिटायर हो रहा हूँ। तो ये चंद दिन की जिंदगी है, पता ही नहीं चला कि ये 30 साल की सर्विस मेरी ऐसे ही गुजर गई। तो ये सारे की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है, रात होती है दिन होता है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। तो जिंदगी तो यही है कि रात दिन का जो चक्कर है, इसके अंदर जो है हम पड़े रहते हैं। हम आखिरत के बारे में सोचते कम है। जो लोग आखिरत के बारे में सोचते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं।
हमारे हाथ में दौलत आ जाती है, इज्जत आ जाती है, तो हम जो है अपने आप को ये समझते हैं कि हम जो है पता नहीं क्या बन गए हैं। तो अल्लाह ताला की रज़ा को भी बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, अल्लाह ताला के दीन को भूल जाते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ये चीज़ें छीन लेता है तो ये कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके जो है वो जितने भी अफ़ाल हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, लेकिन आप लोग उसको जो है वो अच्छाई को अपनी तरफ ले जाते हैं और बुराई को अल्लाह ताला नाऊज़ु बिल्लाह जो है अल्लाह ताला की तरफ जो है वो कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने किया है। तो कोशिश करें कि हमेशा जो है वो अच्छाई और बुराई को जो है वो अच्छाई की तरफ जाएं और बुराई से बचें, क्योंकि क़यामत आने वाली है। चंद दिन की जो है वो जिंदगी आपने गुजार लेनी है, उसके बाद एक एक चीज का आपसे हिसाब होगा, आपके एक एक फेल का जो है हिसाब होगा और आपसे जो है वो हर चीज के बारे में पूछा जाएगा कि जो आपने किया है, जो नहीं किया, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी गुलामी के लिए पैदा किया है, वरना तो फरिश्ते बहुत ज्यादा थे अल्लाह की इबादत के लिए। तो इसलिए जो है वो अल्लाह ताला हमारा खेल तमाशा दे रखा है। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो कुछ मखसूस जो है डिजायर हमारी जो है वो मखसूस चीजें दी हुई है। मैं आपको इसकी मिसालें ये देता हूँ कि आप जो है दो टांगों के बगैर खड़े नहीं हो सकते। आपकी तरफ कैपेसिटी एक टांग के ऊपर है, एक टांग पे आप खड़े हो सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपका तकब्बर है, ये गुरूर है। एक सेकंड के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपका अगली सांस ना आए, ये तकब्बर और गुरूर है। इतनी इमारतें बना रहे हो, इतना जो कुछ कर रहे हो, ये सारा कुछ जो है जिंदगी आरजी है, यहाँ पे रह जाना है, वही काम आना है जो अपने हाथों से आपने तकसीम कर देना है। तो अच्छे काम करो, नेक काम करो, चैरिटी करो और इस तरीके से जो है वो लोगों को काम आओ, मरीजों का ख्याल रखो और मरीजों को शफा देने के लिए कोशिश करो। तो पहला तासर जो है वो हतमी तासर होता है। जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, पहली दफा आप मिलते हैं, तो वो जो है वो जो तासर लेता है, इससे पता चल जाता है कि आप जो है वो किस किस्म के बंदे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको हमेशा पहली मुलाकात जो है इसका तासर आपकी शख्सियत के कुल तासर का 70% होता है। इसलिए पहली मुलाकात के रवैये का तयन ये सोच कर लीजिए कि शख्स से आपकी पहली और आखिरी मुलाकात है, तो आखिरी मुलाकात ये इतनी होती है, बस हमारी जो है ये जिंदगी इतनी है कि पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात, पता नहीं जो है दोबारा मिलना है या नहीं मिलना है। तो ये जो है डॉक्टर साहब जानते हैं, हमारे दोस्त को, बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके जनाजे पे डॉक्टर साहब आए थे, बहुत प्यारे दोस्त थे हमारे। तो अचानक जवानी में एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस तरीका से बहुत से जो है वो लोग इसी तरीका से जो है ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और ये जिंदगी जो है वो आने जाने का नाम है। आज दौलत भी आने जाने का नाम है। आज जो है मेरी जिंदगी है, कल जो है मैं खत्म हो जाऊंगा। आज मैं सीट पे बैठा हूँ, कल ये सीट किसी और की हो जाएगी। ये दुनिया फानी है, यहाँ पे आता और जाता इंसान रहता है। तो हम जो है बात करते हैं नहीं डेंगू के बारे में। डेंगू भी जो है ये बड़ी खतरनाक मर्ज है और हमें जो है ये जाने में बड़ी आसानी पैदा करती है, क्योंकि जब मादा मच्छर जो है हमारे जिस्म के अंदर ही चला जाता है तो ये इंतहाई जिस्म के अंदर जो है वो कमजोरी पैदा कर देता है, हमारे जिस्म को जो है वो नकाहत पैदा कर देता है। और बहुत से लोग जो है डेंगू की वजह से मर रहे हैं और मर चुके हैं, और ये कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग मरे हैं। तो ये मौत जो है ये करीब है, हमारी डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा मखसूस है। हम जो है कोई भी डिजायर जो है वो नहीं है, सिर्फ क्या है कि या इलाही मुझे तंदुरुस्ती की मौत अता फरमा दे। ये हमारे टीचर जो है डॉक्टर अशरफ साहब जी हमेशा जो है वो यही दुआ मांगते थे कि मुझे किसी का मोहताज ना करना। जब किसी का मोहताज हो जाता है तो बंदे के आंसू जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं।
کہ بعض اوقات جو ہے پانی پینے کا بھی بندہ محتاج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو تندرستی اور صحت عطا فرمائے, ہمارے مریضوں کو بھی تندرستی اور صحت عطا فرمائے, اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں جو ہے عطا فرمائے. بخار اور درد جسم میں بہت زیادہ پٹھوں اور عضلات میں کھچاؤ ہو جاتا ہے, یہ علامات ہیں جی ڈینگی کی. جھٹکے لگتے ہیں, اعصابی کھچاؤ ہو جاتا ہے, آنکھوں کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ کھچاؤ ہو جاتا ہے کہ آنکھوں جو ہے وہ کھلتی جاتی ہے. تو ایک جیسے کہ آنکھوں پیچھے کو دلسی جا رہی ہے. تو شدید درد ہوتا ہے, سر درد اور جسم درد اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, چلنے کے قابل نہیں مریض رہتا, سر کو چکر آتا ہے جب مریض کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جب پلازما باہر نکلنے کی وجہ سے جسم کے اوپر مختلف قسم کے جو ہے وہ داغ دبے بن جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ایرتھرو ایڈٹ یا ہیمو ایڈٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نبض کمزور, بلڈ پریشر لو, اور بخار جو ہے یہ 39.7 سے اوپر ڈگری سینٹی گریڈ یا 103 سے 104 بخار جو رہتا ہے اور مسلسل رہتا ہے. ملیریا میں بخار جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن اس میں مسلسل رہتا ہے, اور خون جو ہے وہ ہیمریج ہو جاتا ہے, خون آ جاتا ہے بات ذریعے, الٹی کے ذریعے, سانس کے ذریعے, گلے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, اور موت بالکل سامنے نظر آتی ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ جو ہم کل بات کر چکے تھے کہ جو ہے وہ پی سی آر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو پی سی آر اگر پازیٹیو آ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ تقریباً جو ہے یہ ڈینگی کی علامات ہوتی ہے. اسی طریقہ سے سی بی سی کروانے سے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروانے سے ہمیں جو ہے یہ پلیٹلیٹس بہت کم ہوتے ہیں. اسی طریقہ سے WHB بھی کم ہوتا ہے, WBC کم ہوتے ہیں, اور اسی طریقہ سے RBC بھی جو کم ہو جاتے ہیں. لیوکوپینیا کا جو ہے مریض جیسے ہوتا ہے بالکل ایسے ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مریض بے چین کروٹ لیتا ہے, اور زبان جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہوتی ہے, اور زبان پر مختلف قسم کی تہیں ہوتی ہیں, سپلینومیگالی ہوتی ہے, پیٹومیگالی ہوتی ہے, اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے جسم کے اندر جو ہے سانس کا آنا مشکل ہوتا ہے, جس کو جو ہے جس کے اندر پلمونری فیول جو ہے ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ پریکسیا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ پریکسیا ان نو ریزن کو ظاہر کر کے جو ہے اس کو ڈینگی کی تشخیص نہیں کر سکتے. وہ جو ہے وہ PUO لکھ دیتے ہیں, یعنی کہ جو ہے وہ PUO کا مطلب ہے پریکسیا ان نون اوریجن. تو PUO لکھ کے جو ہے مریض کو فارغ کر دیتے ہیں, اس کا CT-PT نہیں کرواتے. تو CT-PT بھی کروانا چاہیے, پلیٹلیٹ جو کم ہو جاتے ہیں تو CT-PT اور PT جو ہے یہ تینوں ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خون کے اندر جو ہے پلیٹلیٹ کم ہو گیا ہے, اور خون کے اندر جو ہے وہ باہر آنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. CT کا مطلب ہوتا ہے فلوٹنگ ٹائم, اور BT کا مطلب ہوتا ہے بلیڈنگ ٹائم. نارمل بلیڈنگ ٹائم جو ہے وہ 3 سے 7 منٹس ہے. تو جب یہ کم ہو جائے, یعنی کہ بلیڈنگ ٹائم جو ہے یہ کم ہو جائے, تو اس میں جو ہے پلیٹلیٹس تھرومبوسس جو ہے ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کو جو ہے وہ تھرومبوسائٹوپینیا کہتے ہیں. تو اس وقت میں جو ہے تھرومبوسائٹوپینیا ہو جاتا ہے, اور اسی طریقہ سے ہیموگلوبن کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے, جیسے کہ ہیموفیلیا میں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے CT ٹائم بھی جو ہے وہ فلوٹنگ ٹائم بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نارمل فلوٹنگ ٹائم جو ہے یہ اپ ٹو 11 منٹس ہے, اس سے کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پروینشن ٹائم, خون کے جمنے کا ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ پلیٹلیٹس ہوتے ہی نہیں ہے. اس میں کوئی بھی فیکٹر جو ہے متاثر ہو جاتا ہے. 10 سے 15 سیکنڈ جو ہے یہ پروینشن ٹائم ہے, لیکن یہ پروینشن ٹائم جو ہے بالکل کم ہو جاتا ہے, 2 سے 3 منٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے یہ مختلف کمیوں کی وجہ سے, پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے, کلوٹنگ فیکٹر کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے یہ کریٹ ہو جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ
डेंगू को जिसमें हेमरेज हो चुका हो, इसको जो है वो डेंगी हेमरेज फीवर कहते हैं। DHF लिखते हैं इसको, D बड़ा, H बड़ा और F बड़ा, डेंगी हेमरेज फीवर। तो वायरस, फ्लैवी वायरस इसको कहते ही नहीं, जिसकी वजह से ये होता है। आपको कल भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो ये जो है वो एडी एजिटेशन जो है मच्छर की वजह से, ये मादा मच्छर होता है, इस वजह से होता है। और इसमें जो है वो एसोट्रिगस एडीज की वजह से ये जिस्म के अंदर जो है वो इसके स्टिंग की वजह से खून में शामिल हो जाता है। जब ये खून में शामिल हो जाता है तो सबसे पहले जाके ये प्लेटलेट्स पे हमला करता है, प्लेटलेट्स को तोड़ फोड़ देता है। जब प्लेटलेट्स टूटते हैं तो उस वक्त जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर जाके पैगाम पहुंचता है कि जिस्म के अंदर कोई रिमाइंडर आ गया है। और उसके बाद जिस्म जो है वो गर्म हो जाता है और हमें ये बताता है जब भी बुखार होता है या कभी भी पेन होती है किसी जिस्म के हिस्से में, इसका मतलब रिमाइंडर हमारे जिस्म में आ गया है, वहां पे ब्लॉकेज हो गई है। हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर जाके बुखार पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि हमें बुखार हो गया है। और हम जो है ये प्लेटलेट्स की तोड़ फोड़, आरबीसी की तोड़ फोड़, हेमरेज होना, ये सारा जो है इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो माइक्रोफेजेस भी जो है वो मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से जो है लिम्फोसाइट भी मुतासर होकर जो है वो लिम्फोसाइटोपिनिया हो जाता है। इसी तरीके से IgG और IgM की रेशो जो है वो बढ़ जाती है, और इस तरीके से जो है वो CFT जो है ये भी ज्यादा हो जाता है। 7 से 14 दिन के अंदर ये वाला जो है तकरीबन तमाम किस्म के असाब के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे असरात करके जो है अजलात को भी तबाह करके जो है अजलात के अंदर जो है वो कड़ल जिसको कहते हैं हम उर्दू जुबान में, वो पड़ने, क्रैम्प्स इसको इंग्लिश जुबान में कहते हैं। और बाद लोगों को फिट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, इस कदर ये शदीद बुखार होता है। ये 7 से 14 दिन के अंदर जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर जो है वो न्यूरो ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से जो है वो बायोपैथी जो है वो होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से जब जिस्म के अंदर कोई भी इन्वाइटर आता है तो जिस्म के अंदर जो है वो जिस्म उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। एंटीजन वो होता है जो वायरस जो है वो एंटीजन है, और इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है, इसको जो है वो इसके खिलाफ बन जाती है। ये इसको नॉर्मल करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, जो कि डेंगू वायरस को जो खत्म करने की कोशिश करने में एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन डेंगू इतना ज्यादा खतरनाक है, ये हमारी मौत का बायस जो है वो बनने से पहले इसका अमल जो है वो टूटना फूटना है, जो कि सीरम को बाहर निकालने से जो है वो एंटीबॉडीज जो है सीरम को बाहर निकलने से रोकते हैं, ताकि जो है वो सीरम बाहर ना निकले और हमारी बॉडी का जो है हीमोस्टेटस जो है वो बरकरार रहे। बुखार इसी दौरान ज्यादा और तेज और शदीद हो जाता है, जलाते और असाबी झटके लगते हैं, मुसलसल लगते हैं, फिट्स भी होते हैं, कमर में दर्द जो है वो होता है। इसको हम जो है वो कमरिक वायरस से भी जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कमरिक वायरस, जैसे कि हम वैक्सीन देते हैं कोई भी, तो इसी तरह से कमरिक वायरस देने से भी एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। जितने एंटीबॉडीज ज्यादा पैदा होंगे उतना ही जिस्म जो है वो इम्यून सिस्टम उसका बेहतर हमारा होगा, तो हम जो है वो इसका डिफेंस सिस्टम जब बेहतर होगा तो हम वायरस की मदद से जो है वो वायरस ही वायरस को मारता है। वायरस असल में ये होता है कि इसका डीएनए जो वायरस का होता है, जो कि प्रोटीन के, इसके अंदर जिसका डीएनए होता है, डीएनए जो है ये जिस्म के अंदर जब इंजेक्ट हो जाता है तो वो जिसमें उजों के ऊपर जाता है, मतलब कि आरबीसी के ऊपर गया, डब्ल्यूबीसी के ऊपर गया, प्लेटलेट्स के ऊपर गया, तो वहां जाके जो डीएनए जो होता है वो डीएनए उसकी अपनी जो है वो ग्रोथ शुरू करवा देता है, मतलब नए वायरसेस बनाने शुरू करवा देता है। उसके साथ ही एंटीबॉडीज भी बनने शुरू हो जाते हैं। जितने वायरस ग्रोथ करते हैं उतने ही जो है ये
एंटीबॉडीज बनते हैं। तो इसलिए जो है वो एक नया वायरस जो है जिसको कैमरिक वायरस कहते हैं, जब हम इसको जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये भी एंटीबॉडीज बनाता है। तो एंटीबॉडीज डबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज ज्यादा होने की वजह से ये सीरम जो है हमारे जिस्म के अंदर से बुखार को कम कर देता है, और हमारे सीरम निकलने जो जिस्म से बाहर मतलब कि जो हमारी जितनी भी कबीला के अंदर है वहां से भी कै जा जाती है, नक्सो दम और कैद दम दोनों हो जाते हैं, जिसको होमोप्टाइटिस भी कहते हैं। तो इस तरीके से मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है। जिस्म के ऊपर जो है वो दाग पड़ जाते हैं, पहले जो है वो नीले दाग पड़ते हैं, उसके बाद सुर्ख दाग कई लोगों को पड़ जाते हैं, और आखिर में ये दाग जो है ये आखिर में ये दाग जो है ये सब्ज हो जाते हैं, सब्ज जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूरो ट्रांसमिशन जो है इनके अंदर जो है अमल तेज हो जाता है। वायरस का डीएनए खून के मसल्स को अपने माया के अंदर जो है वो फौरी तौर पर शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाता है। और हम इसका और भी बहुत से तरीके हैं। एक तो कल्चर करना कल मैंने बताया था, और इसके पीसीआर का टेस्ट होता है, और एक जो है वो एक बहुत से ऐसे हैं जो हमारे दोस्तों ने इसको टेस्ट करने के लिए किए हैं। इसमें डॉट ब्लॉट टेस्ट है, ये ब्लॉटिंग होती है, ब्लॉट टेस्ट होता है। ये अमाइनो ऐसे है, इसके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा अहम ऐसे है, इसको आम बंदा जो है परफॉर्म नहीं कर सकता, और क्योंकि ये सेंसिटिव होता है इसलिए जो है साइंसदान इसको जो है ये परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड को जो है वो एंटीजन जब डिटेक्ट करने के लिए जीनोम दोनों जो है मिलकर जो है वो डिटेक्शन का अमल जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ये टेस्ट परफॉर्म करने से भी हमें जो है वो 90% रिजल्ट जो है वो 99% रिजल्ट जो है वो जो टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। डेंगू वायरस के हमें जो 99% रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इसको करना ये बहुत महंगा टेस्ट है, ये मैं ऐसे बहुत महंगा है, डॉट ब्लॉट उसको कहते हैं नहीं, तो इसलिए इसको जो है करना भी मुश्किल है और इसको समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे जिसने इस पे काम किया उसने डॉट ब्लॉट टेस्ट किया है, डॉक्टर साहब ने इसको मुकम्मल जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। तो हाइब्रिडेशन जो है आरटी जो है अमाइनो क्रॉसिंग प्रोटीन जो है एंजाइम की वजह से होती है। असल में ये आप ये समझे कि ये जो है ये एक किस्म का रिवर्स ट्रांसफर जो है ये होता है, रिवर्स ट्रांसफर एंजाइम जो है ये इसमें काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे डॉक्टर साहब दोस्त है एहतशाम साहब, उन्होंने जो है ये दौलत शाह के चूहे पे काम किया, उनका भी जो है जेनेटिक के ऊपर काम है, जीन के ऊपर काम है, जीनोम के ऊपर जो काम होता है उसमें जो है रिवर्स जेनेटिक को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसका मतलब ये होता है कि हम उसके जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करके उसके बाद उसके एंटीजन को जो है वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये है कि नहीं, जो जो बाइंडिंग होती है उसके साथ जो है वो। और इसी तरीके से पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की वजह से भी हम इसको जो है वो हमारे पास एक मशीन होती है जिसकी वजह से हम इसको जो है जिसको पीसीआर भी कहते हैं, तो उसमें पॉलीमराइजेशन करके उसको जो है वो मल्टीप्लाई करके जो है वो क्रोमोसोम को आरएनए को या डीएनए को, तो वो हजारों की तादाद में हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद उसको जो है वो इसकी जो है वो क्रॉस मैचिंग करवाते हैं। तो जब क्रॉस मैचिंग होती है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है वो है कि नहीं है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट होते हैं। तो पीसीआर जो है वो बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इस तरीके से ये इसमें जो है वो, लेकिन इसमें बहुत से इशू भी पैदा होते हैं, ये वक्त बहुत लेता है, यानी कि कल्चर जो करवाते हैं उसमें जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। कम से कम इसकी ग्रोथ जो है ये हफ्ता से 15 दिन के अंदर होती है, इससे पहले नहीं होती। 7 से 14 दिन में की ग्रोथ होती है। इंक्यूबेशन पीरियड हम जो है पिछले लेक्चर के अंदर जान चुके हैं। तो इसी तरीके से ये जो पीसीआर टेस्ट है ये ज़्यादा जो है वो कामयाब है। इसमें जो है वो
ट्रांसफरेंस ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके से जो है वो डेंगू वायरस जो है वो एंटीवायरस जो है वो आरएनए से जो है वो लंबे होते हैं और इस तरीके से ये आसानी से जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी तब्दीली आती है हम उसको भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो दूसरे किस्म के जो है हम आरएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं जी। तो RT-PCR जो है वो वायरल कल्चर से ज़्यादा जो है वो बेहतर है। वायरल कल्चर में टाइम भी लगता है और उसमें जो है वो ये जो वायरस को जो है वो प्रोबेबली वायरस जो है वो उसको आप जब कल्चर करवाते हैं तो उसमें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिसमें सीरम जो है वो वायरस की वजह से जो है वो बाहर निकलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में इसी तरीके से टेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे जो है ये RT-PCR करवाया जाता है लैब के अंदर, तो जिसकी वजह से आप जो है ये फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके और भी बहुत से तरीके हैं डेंगू वायरस को डिटेक्ट करने के, जिसमें जो है पहले ज़माने में हमारे ज़माने में क्योंकि ये PCR नहीं था उस वक्त, तो हम रेडियोग्राफी की वजह से जो है वो उसको डिटेक्ट करते थे। तो रेडियोग्राफी हम क्यों करते थे, इसके जब पेट का अब्डोमेन का करते थे, गाल ब्लैडर का करते थे, इसको जो है वो एक्सरे, और इसके साथ जब बेरियम फैला के भी इसका एक्सरे करते थे, टाइफाइड और इसको भी जो है वो इसको अलग करते थे, और इसी तरीके से गाल ब्लैडर को हम चेक करते थे, और स्प्लेनोमेगाली और हेपेटोमेगाली को भी हम इसी तरीके से टेस्ट करते थे। इसी तरीके से आजकल के दौर में जो है वो अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन ये भी जो है बड़ी मददगार है, तो जिसकी वजह से हम ये इसको जो है ये बड़ी आसानी से जो है वो डेंगू वायरस में जो तब्दीली आती है आप उसमें जो है वो पेटोमेगाली हो जाती है, और उसके बाद जो है ये स्प्लेनोमेगाली हो जाती है, और जो प्लूरल फ्लूइड उसके अंदर जो है जमा हो जाता है, एसेटिस हो जाती है, जिसको हम जो है ओडीमा भी कहते हैं। पेट के अंदर पानी पड़ जाने को हम एसेटिस कहते हैं, और ये ओडीमा भी जो है इसी को जो है वो पेट का जो अब्डोमिनल एडीमा भी इसको कहते हैं। तो इसका भी हम उर्दू जुबान में इसको कहते हैं, जो 5-7 दिन के अंदर जो है वो हो जाता है, और 2-3 से 5-7 दिन के अंदर जो है वो पित्ता के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और सोजिश हो जाती है। तो इस तरीके से जो है राइट फ्लोट जो है ये आमतौर पर 3 से 7 दिन के अंदर हो जाता है। तो जिन लोगों को हो जाता है तो वो जो है वो हमारे आते हैं ये रहमत वार्ड के अंदर, तो उसका फिर वो कोई भी मरीज आ जाए जिसको जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो, तो उसका जो वो जीन एग्जामिन जो है वो जरूर करते हैं। किसके लिए? अपना टीबी के लिए टीबी जीन एग्जामिन जो है वो मेरे साथ 36 में वो उसकी लैब है, तो इसलिए बहुत से लोग मेरे पास सारा दिन आते रहते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यार तुम्हें जो है वो टीबी नहीं है, तो वो कहता है जी 1 महीने से बुखार है, डॉक्टर ने लिख के दिया है जी। डॉक्टर लिख के बार बार यही देता है वो। अब स्टूडेंट 90% तो हमारे यहाँ पे जो जॉब वाले स्टूडेंट बैठे होते हैं, तजर्बात पे तजर्बात करते जाते हैं। अब देखे ना 42 साल का तजर्बे वाला बंदा बैठा हुआ है, तो है वो इसको खांसी नहीं आ रही, इसको कोई भी टीबी की अलामत नहीं है, तो 1 माह से बुखार है, उसको टाइफाइड भी हो सकता है, कोई और वजह से बुखार हो सकता है। बुखार की हजारों किस्में हैं, ये लोग अभी नहीं ना जानते इसको, जो है स्टूडेंट हमारे जो है जो आते हैं, तो बुखार की हजारों किस्में हैं। इन्फेक्शियस बुखार जो है बहुत सी इन्फेक्शन हो जाती है, ये पेट के कीड़ों की इन्फेक्शन भी हो जाती है, ये जरूरी ना फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिसको ये लोग जानते ही नहीं है। और कल हम मोल्ड्स की बात कर रहे थे परसों, तो यीस्ट की इन्फेक्शन भी हो जाती है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी जो है वो ये सिर्फ एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया को समझते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं समझते। तो अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला जो है इनके नॉलेज में इजाफा करे, और ये बाकी बैक्टीरिया के अलावा भी बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि हज़ारों चीज़ें ऐसी जो इन्फेक्शन पैदा करने में जो अहम किरदार अदा करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद बैक्टीरिया को जानते हैं और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे के उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो अब डेंगू वायरस को कैसे ये खत्म करेंगे? इनके पास है कोई मेडिसिन? कभी इन्होंने कोई बनाई है? कोई इन्होंने वायरस से इजाद किया है? ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो है सारा फ्रॉड जो है हमारे साथ कर रहे हैं। तो आज के जो डॉक्टर साहब ने एक
भेजी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। मैं उसको पढ़ के बड़ा खुश भी हुआ कि अंग्रेज बनाते हैं ये वाली दवाइयाँ हमारे लिए। हम जाली दवाइयाँ बना के जो है डॉक्टरों को हाजिर करवाते हैं, ये जन्नत तलाश करते हैं। ये कुछ इसका मफहूम था, मुझे पूरा याद नहीं है। तो जो आज की ये डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना मशहूर हुई थी, इस तरह की कोई बात थी। तो डेंगू जो है बुखार जिसको जो है हेमरेज होती है, इसको जो है वो DHF जो है वो कहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म से खून आना शुरू हो जाता है। तो CTPT की मैंने आपको बात की, ये CTPT जो है और PT जो है वो कम हो जाते हैं। WHO के मुताबिक जो है तकरीबन जो है वो 10,000 से कम जो है वो प्लेटलेट्स हो जाते हैं। हेमरेज के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा जो है ये नुकसान होता है। जिस्म के अंदर जो है बदरिया ये मुख्तलिफ चीज़ों से जो है ये प्लाज्मा खारिज होना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा की मकदार जो है जिस्म से जो है वो हीमोप्राटिक हो जाता है, जो 20% जो है वो होता है। यानी कि PT जो है यानी प्रोवेंशन टाइम जो है वो इंतहाई ज़्यादा कम हो जाता है। DHF जिसको जो है वो डेंगू हेमरेज फीवर कहते हैं, तो इसमें जो है वो थ्रोम्बोसिस भी होता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाता है। इसी तरीके से जो है वो एंटीबॉडीज बनते हैं डेंगू के अंदर, जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो जाता है, जो कि एंटीबॉडीज ना बनने की वजह से, ज्यादा बनने की वजह से होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो वायरल जीनोटाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसमें जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो पीलो जेनेटाइसिस जो है वो हो जाता है, जिसमें जो है असल में DEN का जो है वो ज्यादा हो जाता है। एडिस के साथ इसका जो है मुकाबला किया जा सकता है। इंडोन्यूरोजेनेसिस भी हो जाता है। ये मच्छर जो है ये वेक्टर की सूरत में जो है हमारे जिस्म के अंदर जो मौजूद रहता है। डेंगू वायरस जो है वो एंटीपेटिक को पैदा करता है, जिसकी वजह से जो है वायरस को कंट्रोल करने में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इसका जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि वेक्टर जो है इसका है वो इसको जो है वो इजाफा करने में अहम किरदार अदा करता है। वो वेक्टर स्केलर नहीं है, ये वेक्टर वो होता है। अभी जो है ये सवाल आया था जब हम BMS में पढ़ते थे, तो उस वक्त ये हमारे जो है ये इसलिए आया था सवाल, ये एनवायरमेंट साइंसेज होती है हमारी, एक डॉक्टर लियास की लिखी हुई थी उस वक्त, वो हाइजीन हाइजीन के अंदर ये सवाल जो है ये आया था कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर जो है वो कैसे। तो वेक्टर कंट्रोल जो है माहौल को कंट्रोल करने में हमें जो है वो वेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए। वेक्टर बेसिकली इसका जो है वो लार्वा है, तो हमें जो है सबसे पहले जो है डेंगू वायरस के लार्वे को कंट्रोल करना चाहिए। तो लार्वे को हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कंट्रोल करने के लिए पानी को हमेशा उबाल के इस्तेमाल करें, ताज़ा पानी को भी उबाल के इस्तेमाल करें। तो जब हम पानी को उबाल के इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो वायरस जो है वो लार्वा अगर खुदा ना खास्ता हमारे पानी के अंदर होगा तो वो नेचुरली तौर पे किल हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो बैसिलियल थ्रोम्बोसिस जो है वो प्रोटीन की वजह से भी होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो एरोसिरोसिस होता है और एक्टिव जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमला करता है। तो हमें जो है इसकी प्रिवेंशन के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो दोपहर को कम सोएं, यानी कि शाम को ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ख़ास तौर से 4 बजे के बाद सोना तो इस्लाम में भी जो है वो मना है। तो इसलिए हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है 4 बजे के बाद जो है वो ना सोएं। तो कोशिश करें कि हम जो है ये आधी बाजू वाली जो है कमीज को ना पहने और इसी तरीका से लॉन्ग जो है वो निकर ना पहने, और इस तरीके से हम जो है कोशिश करें कि मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो बच सकें। इसमें जो है हमें परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हम गमलों को तलब करें, पानी खड़ा ना होने दें, ये साफ पानी में रहता है। साफ पानी के अंदर ये रहता है, तो ये जो है ये इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा जो है वो खराबियां पैदा करता है। तो अंग्रेज नई दवाइयां आजाद करके जहन्नम में जाएंगे और हम इसके डुप्लीकेट जाली बनाकर डॉक्टरों को उम्रें करवाएंगे, और ये उम्रा करवाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम भी जन्नत में जाएंगे। तो ये था आज का जो है ये जो मैं आपको सुनाना चाहता था। पाकिस्तान में मौजूदा हालात का नक्शा जो है अभी मैं आज हम बयान करते हैं, जो फैज अहमद फैज ने अपनी शायरी में बयान किया है। तो जिस देश में आटा चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान आकर ले जाए। डॉक्टर का आपको पता ही है, हम उसका जो है वो नाम नहीं लेंगे, तो आप जानते हैं डॉक्टर आफिया को। जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा के ले जाएं, ये भी आप लोग जानते हैं जो हो रहा है हमारे मुल्क में। जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ, तो जिस कोर्ट कचहरी, इस देश में भी से पूछ के लिखता हो, पूछ के लिखे, कोर्ट कचहरी जिस देश में मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश में के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के जान के रखवाले खुद जाए जाने ले मासूमों की, जिस देश के हाकम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदल पहरे हो आए न सुने मासूमों की, जिस देश के गलियों कूचों में हर सिमत फांसी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, इस देश पर चौराहे पर, इस देश के चौराहे पर दो चार बकारी फिरते हो, जिस देश के चौराहे पर दो चार बेकारी फिरते हो, जिस देश के रोज जहाजों से अमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शरफा से नजायज काम कराती हो, जिस देश के अहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे भी ताले जाते हो, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों और भाइयों का। सॉरी आखिर में जो तलख नज़म थी वो मैंने पेश की है, लेकिन हालात के बिल्कुल तकाज़ों के बिल्कुल मुताबिक है। जिंदगी की जो है वो पहले जो है हमने शुरू की थी जब बात, तो जिंदगी लिमिटेड है और इसकी डिजायर भी लिमिटेड है, लेकिन हमें जो है कैसे बना दिया गया है और हम जो है कैसे जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारें। जिस कौम के अंदर ऐसे
جیسی قوم ہو ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمران عطا کرتے ہیں. تو ہماری قوم ہی جو ہے اگر ایسی ہے تو ہم جو ہے وہ اللہ سے گلہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرے دوستوں اور بھائیوں کا.